अमृता विजय जी तिवारी इंदौर मध्य प्रदेश से आई हैं। कहीं हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा ऐसी हुई है गुरुदेव, मेरी शादी को 15 साल हो गए, फिर भी खुद का मकान का काम पूर्ण नहीं था। पशुपतिनाथ का व्रत मैंने किया और माँ ने पूर्ण रूप से व्रत किया। तीसरे ही सोमवार को हमारे मकान का काम बाबा की कृपा से पूर्ण हुआ। गुरुदेव, चौथे सोमवार को हमें पता चला कि मेरी भतीजी के प्रेमा तिवारी के 5 वर्ष की है, उसके दिल में छेद है और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है। ऑपरेशन के लिए हम लोग हैदराबाद आए हुए हैं। तब बाबा पे विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए यहां बैठे हैं। ऑपरेशन का डॉक्टर बोले हैं, पर एक मन था कि 5-7 दिन की शिव पुराण की कथा सुने, उसके बाद में एक बार जांच कराएं, फिर सोचेंगे कि ऑपरेशन कराना है कि नहीं कराना। अगर विश्वास लेके बैठे हो तो बाबा कृपा जरूर करेगा और करुणा जरूर करेगा। और ये विश्वास मानकर चलो कि अगर मेरे शिव ने चाहा तो ऑपरेशन वो खुद करेगा, तुम्हें करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शिव की कृपा। बैठिए। हर हर महादेव। शंकर की उदारता इसको कहते हैं। ऑपरेशन ये इंदौर में भी करा सकते थे, पर इन्होंने हैदराबाद इसलिए चुना, शिव महापुराण की कथा भी इंदौर में नहीं है। यहां कथा हो रही है तो कथा भी सुनेंगे और ऑपरेशन का तारीख भी लिया। जो करेगा बाबा करेगा, उसके भरोसे पर छोड़ दिया। जाने से पहले मेरा बहन आपसे निवेदन जरूर है, ऑपरेशन कराने से पहले जब शिव पोथी की एक बेलपत्र मिल जाए तो उस बेलपत्र को खिलाकर उस डॉक्टर के पास जिसने ऑपरेशन की तारीख दी है उससे एक बार जांच जरूर कराना। मुझे विश्वास है अगली जब कथा सागर में 3 तारीख से चालू होगी तो मुझे पत्र जरूर आएगा कि ऑपरेशन आगे बढ़ दिया गया है। इतना विश्वास मैं अपने शंकर पर करता हूं। ये भरोसा है मुझे मेरे शिव पर। जब कैंसर जैसे मरीजों को ठीक कर सकता है, डायलिसिस चलने वालों की किडनी और लीवर ठीक कर सकता है, केवल 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। हमारे पास में ना तो कोई छल है, ना कोई दिखावा, ना कोई हमारे पास विद्या है, ना तंत्र है, ना मंत्र है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि 1 लोटा जल चढ़ाकर पंडित प्रदीप मिश्रा इस व्यासपीठ पर बैठ सकता है तो 1 लोटा जल चढ़ाकर तुम भी शिव की गोद में बैठ सकते हो। इतना विश्वास जरूर है। भरोसा रखो मेरे शिव पर और पूर्ण रखो। डूबने नहीं देगा। एक पत्र बड़ा सुंदर किसी ने लिखा, वो भी देख लीजिए। बासंती बंदगी, दीपक जी बंदगी, महाराष्ट्र सोलापुर से आए हैं। कहाँ बैठे हैं जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। जितने पत्र यहां आते हैं ना तो इन लोगों से हम लोग कभी मिले हुए होते हैं और ना हमारा संपर्क हो पाता है। बस केवल यह व्यासपीठ और आपका संपर्क इस व्यासपीठ तक है। ये पत्र आप लोग बड़े दिल से लिखते हैं, हृदय से लिखते हैं। टीवी के माध्यम से जितने लोग कथा सुनते हैं और कोई उपाय करता है, उपाय करने के बाद उसको जब कोई फल बाबा देता है तब ये पत्र इस व्यासपीठ पर आते हैं। पत्र में बसंती जी बंदगी, दीपक जी बंदगी बेटा महाराष्ट्र सोलापुर से हैं। मैं बसंती बंदगी, हम महाराष्ट्र सोलापुर से आए हैं। हम 1 साल से कथा सुन रहे हैं। पत्र आस्था चैनल के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। कहीं गुरुदेव कोई दूसरा पत्र तो नहीं बाच रहा है।
आस्था चैनल के माध्यम से भी आप पत्र पढ़ लें। हम 1 साल से कथा सुन रहे हैं। मेरी बेटी की बच्ची 6 साल की है, उसके बाद उसको बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए अस्पताल में दिखाया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब बच्चा होने की संभावना, तब भी बच्चा होने की संभावना नहीं है। और इस ऑपरेशन का खर्चा 50,000 बताया था। तो मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और वो सफेद आंकड़े की जड़ का जो प्रयोग आपने बताया था वो भोले बाबा की कृपा से करना प्रारंभ करा। अब बाबा की कृपा से मेरी बेटी के महीना चढ़ा हुआ है और उसके यहाँ संतान होने वाली है। हर हर महादेव। बैठिए बहन, बैठिए। बहुत बहुत बधाई आपको। शिव कृपा है। जब डॉक्टर भी एक बार हार जाता है तब आखिरी में कह देता है कि अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शिव की उपासना करने वाले। एक पत्र में तो बाहेती जी, एक पत्र में आप लोगों के लिए ही पूरा विधान लिखा है कि बाहेती परिवार को हमारी भी उम्र लग जाए जिन्होंने हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा करवा दी है। ये पत्र में लिखा है, उनका भी मैं पत्र पढ़ूंगा भी। शिव कृपा इसको कहते हैं। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावागी। ओ बाबा मैं तेरी पदम, शंभो मैं तेरी पदम, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावागी। जो कट गई ना सतगुरु, भोलेनाथ अगर तूने छोड़ दिया और कट गई ना, जो कट गई ना सतगुरु, तो मैं लुटी जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावांगी। तूने पकड़ रखा है इसलिए मैं उड़ रही हूं, तेरी कृपा है तो आगे बढ़ रही हूं। ऐसा नहीं है जीवन में दुख नहीं आया। मानव का शरीर केवल 2 कारण से मिला है, कर्म का भोग भोगने के लिए और एक भगवान का भजन करने के लिए। जब 2 कारण से मनुष्य का शरीर मिला है तो कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा, ये दोनों चलते रहेंगे। पर उस दुख में परमात्मा का भजन करते रहना है और सुख में भी उसको याद करते रहना है। डल्लब के गद्दे पे सो रहे हो, सोफे पर बैठे हो, एसी के कमरे में बैठे हो, खूब आराम से तुम आनंद के साथ में गोलगप्पा खा रहे हो, चाहे तुम छम्मक लड्डू खा रहे हो, चाहे तुम पानी पतासा खा रहे हो, जो खा रहे हो उसमें परमात्मा को याद करते हुए कि तेरी कृपा से आज मुझे ये शरीर मिला है, तेरी कृपा से आज मैं ये चाट खा रहा हूं, तेरी कृपा है जो मैं इतने प्रेम से खूब आनंद से भोजन कर रहा हूं। नहीं तो कई तो 30 साल के 25 साल के कैंसर हॉस्पिटल में पैसे के बैग लेकर खड़े हैं कि मेरी बहू को ठीक कर दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। अरे उनको देखकर परमात्मा से कहना कि तूने मुझे सही रखा है, ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा नहीं होती तो आज मैं भजन नहीं कर पाता, ये तेरी उधार। एक बेलपत्री के बल पर लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं, एक लोटा जल के बल पर लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं। ये शिव की उदारता है। बीपी हो, शुगर हो,
जो भी थायराइड हो, शरीर में कोई खाज हो गई हो, शरीर में कोई रोग हो गया हो, उसका सबसे सुंदर तरीका है शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र शिव के मंदिर से उठाकर, कम से कम रोज नहीं खा सकते तो हफ्ते में एक बार 2 बार शिव से कहकर कि तू दुनिया के रोग हर लेता है, तुझे महामृत्युंजय कहते हैं, मृत्यु को तू जीतने वाला है, तो मेरे शरीर में कोई रोग कैसे रह सकता है शंभू, और उस बेलपत्र का सेवन करना है। नहीं खा सकते तो उसके मंदिर के द्वार पर भी जाकर उसको शीश नवाओगे, उतने में भी सुख है। शंभु शंकर मृत्यु लोक के देवता, पृथ्वी के। जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है उसका अगर हमने आदर करना चालू कर दिया, उसका सम्मान करना चालू कर दिया, तो आप रूप आपको भी आदर मिलना, सम्मान मिलना चालू हो जाता है। चलो एक बात बताओ, एक दिन हाथ ने पैर से पूछा कि पैर ये तो बता, सारी दुनिया के लोग सिर तेरे ही पांव में क्यों झुकाते हैं, कभी कोई सिर हाथ पे क्यों नहीं झुकाता? हैदराबाद में किसी को देखा तुमने कि सिर हाथ पे झुकाया? किसी ने सिर सिर पे झुकाया, किसी ने सिर हृदय पर झुकाया? नहीं, सिर झुकता है तो चरण में झुकता है, सिर झुकता है तो पैर पर झुकता है, सिर झुकता है तो पांव पर झुकता है, सिर कभी हाथ पर नहीं झुकता। तो पैर ने हाथ से कहा कि मैं जमीन पकड़ कर चलता हूं, इसलिए दुनिया के लोग मुझे सिर नवा कर जाते हैं। मैं जमीन नहीं छोड़ता, मैं भूमि नहीं छोड़ता। आप कितने भी करोड़पति बन जाओ, कितने भी धनपति बन जाओ, तुम्हारे पास में कितनी भी धन आ जाए, कितनी भी संपदा आ जाए, कितना भी वैभव आ जाए, कितने भी दौलत तुम्हारे घर में आ जाए, कितनी भी संपदा तुम्हारे घर में आ जाए, कितना भी वैभव तुम्हारे घर में आ जाए, करोड़ों की संपदा तुम्हारे घर में आ जाए, पर तुम जमीन मत छोड़ना। ये मत उड़ने लगना कि मैं बहुत पैसे वाला हो गया, मैं बहुत धनपति बन गया, मैं बहुत वैभवपति बन गया। जिस दिन तुमने जमीन छोड़ दी उस दिन तुमको कोई नमन नहीं करेगा, तुमको हृदय से कोई ध्याएगा नहीं, तुम्हें हृदय से कोई याद नहीं करेगा। भूमि को पकड़ कर चलोगे तो तुम्हें लोग याद करते रहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति है, ये जीवन का सुख है। मेरा वो घरदानी इस मृत्यु लोक का देव है, आदिदेव महादेव है। दुख केवल धन और वैभव का नहीं, कई बार तो दुख हमको भी हो जाता है। जब किसी लड़के को देखो तो उस लड़के की जब शादी होती है और शादी होती है और वो दुल्हन के साथ जब गार्डन में और लॉन में और शादी के स्टेज पे जब वो प्रवेश करता है पत्नी के साथ, और क्या डीजे पर गाना बजता है, अजीबो शहंशाह, यही गाना बजता ना, क्या है उसकी धुन? और जब वो आता है दुल्हन के साथ में और फुलझड़ियां छूटती है और कहे अजीबो गरीब शहंशाह, और क्या धूम धड़ाके से शहंशाह पढ़ा। दुख कब होता है? जब वो शहंशाह की शादी हो जाती है और बनियान और पजामे पे दूध की थैली लेने जाता है। तब हृदय में दुख होता है। अभी 20 दिन पहले तो अजीब हो गई, शहंशाह बन रहा था, अभी कितनी शान से शादी करी थी और बनियान पजामे पे पानी भर रहा है, दूध की थैली लेकर आ रहा है। खूब गुलाब जामुन भी खिलाई, पेड़ा भी खिलाया, इमरती भी खिलाई, खूब कितना ठाट था विवाह में,
कितना ठाठ था शादी में, कितना ठाठ था उस मंगल विवाह में। उसके 15 दिन बाद 20 दिन बाद वापिस जिंदगी वैसी की वैसी हो जाती है। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। धन ज्यादा आ जाए तो फूलना ना मती, और ना फूलना और ना अपनी वाणी पर ऐसा संयम रखना कि इस वाणी से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए कि जिंदगी भर फिर बाद में रोना पड़ जाए। इसलिए बहुत संभल कर वाणी बोली जाती। गोली और बोली बहुत सावधानी रखकर चलते। आपकी वाणी में अगर संयम है, धन के वैभव से आप ये ना सोच रहे हैं कि बहुत बहुत वैभव मिल गया तो आपको बहुत आनंद के, ना 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 ना। भगवान अगर धन देता है तो परीक्षा करने के लिए देता है। भगवान धन वापिस लेता है तो परीक्षा करने के लिए लेता है। उसको मालूम है क्या करना है उसको। नवग्रह शिव महापुराण की कथा चल रही है बाहेती परिवार द्वारा भाग्यनगर हैदराबाद की इस पावन धरा से। अभिमान तो राजा देवराज इंद्र को भी आ गया था। सभा में बैठे थे सिंहासन पर। और सिंहासन पर बैठे बैठे उस समय पर अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे और देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो गया था। अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की माता का नाम है सुरूपा। क्या नाम है? सुरूपा। बृहस्पति भगवान के पिता का नाम है अंगिरा ऋषि और माता है सुरूपा। जिनके घर में देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ है, प्राप्ति हुई है। स्वरूपा गंगा जी के जल से कंकर उठाकर उस कंकर को हथेली पर रखकर शिव के उस स्वरूप को गंगा का जल समर्पित करती थी। एक बहुत सुंदर बात कहेंगे। पहले की शिव महापुराण में ये चरित्र नहीं आया तो आप ध्यान से सुनिएगा। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में घर में अगर गंगा का जल हो, आपके घर में अगर गंगा जल रखा हो, श्राद्ध पक्ष में तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्र हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हों, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अगर आपके घर में गंगा जल रखा हुआ हो तो वैसे तो मुझे विश्वास है कि हैदराबाद के नगर में भले आप रह रहे हो, भले आप भाग्यनगर में रह रहे हो, पर इतना विश्वास तो है कि सबके घर में गंगा जल जरूर होगा। इतना विश्वास तो मैं कह सकता हूं और कर सकता हूं कि सबके घर में होगा गंगा जल। गंगा जल का प्रयोग एक तो पितरों के लिए, दूसरा श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को
अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में। शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर कर, थोड़ा अशोक सुंदरी को समर्पित कर कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल जया विषहरा शामरीवारी दौतली और देव को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दो। उस गंगा जल को वापिस झेल कर लेकर आओ। 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो। उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित था। उस गंगा जल की प्रधानता, उस गंगा जल का एक गौ माता, गौ, गंगा और संत, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, सात्वित्ववान नारी, कन्या, स्त्री, इनका जो महत्व है उसको जान गए तो जिंदगी सार्थक हो। इसके महत्व को जानना बड़ा बहुत जरूरी है। महाराज, गंगा का जल हाथ में, तो यहां पर स्वरूपा बृहस्पति महाराज की माता जी हाथ में कंकर रखती हैं गंगा नदी का, गंगा जल का, और हाथ की अंजलि में गंगा जल लेकर उस कंकर पर शिव मानकर जल समर्पित करती हैं। संतान जो हुई, जो पुत्र हुआ, वो भी शंकर का भक्त हुआ, शिव का भक्त। महाराज, स्कंद पुराण कहती है, कोई आपसे पूछे किसी और वाले महाराज ये कथा कहां से कर रहे हैं, तो आप कह देना स्कंद पुराण से कर रहे हैं। स्कंद पुराण कहती है, स्वरूपा ने जब शिव की आराधना करना प्रारंभ करी, शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी, शिव की स्तुति करना प्रारंभ करी, शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन करना प्रारंभ करा। एक प्रश्न यहां पर है, उस प्रश्न को भी समझ लो, इसी कथा से जुड़ा हुआ। नाम नहीं लिखा है पर प्रश्न अच्छे हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव लिखा है उन्होंने, नाम नहीं लिखा है। जिनने पत्र लिखा हो, कुछ प्रश्न हैं इसमें, 1 2 3 4 5 प्रश्न हैं। जिसने लिखा हो वो खड़े होकर हाथ हिला सकते हैं। 5 प्रश्न हैं इसमें। यदि किसी को 2 रुद्राक्ष प्राप्त हो जाते हैं तो क्या एक रुद्राक्ष किसी मित्र, रिश्तेदार आदि को दे सकते हैं? जिसने पत्र लिखा है वो खड़े होकर अपना हाथ हिला सकते हैं। हाँ, यदि आपके पास में रुद्राक्ष 2 हैं और वो रुद्राक्ष सिद्ध करे हुए हैं, सिद्ध करने का मतलब ये है कि भगवान शंकर को समर्पित कर कर रुद्राष्टाध्यायी द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक पूजन कर कर उस रुद्राक्ष को विधि विधान के अनुसार शहद घृत से लिप्त कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर स्वीकृत कर कर अशोक सुंदरी वाली स्थान से उठाकर जया विषहरा शामरीवारी को समर्पित कर कर अगर वो रुद्राक्ष सिद्ध किया गया है तो वो रुद्राक्ष आप अपने रिश्तेदारों को भी दे सकते हो, उसको धारण करा सकते हो। यदि किसी ने गले में रुद्राक्ष धारण किया हो और उसके आसपास कोई अन्य व्यक्ति मदिरा या मांसाहार का सेवन करता है तो क्या रुद्राक्ष वाले व्यक्ति को दोष लगता है? तुम्हारे पड़ोस में कोई गलत काम कर देगा तो क्या तुम पर दोष लगेगा? अरे जम के बोलते जाओ, लगेगा?
नहीं। जिस व्यक्ति ने गलत काम किया, जिस व्यक्ति के गलत कर्म वो कर रहा है, तो दोष उसको लग रहा, दोष तुम्हें नहीं लग रहा। तुम्हारे रुद्राक्ष पहनने का फल तो ये होता है कि रुद्राक्ष अगर हमने धारण किया है तो वो रुद्राक्ष धारण करने से हमारे शरीर में अगर नेगेटिव कोई ऊर्जा आ रही है तो वो भी समाप्त होकर वापस पॉजिटिव में बदल जाती है। ये रुद्राक्ष की महत्वता, ये रुद्राक्ष की मूलता। प्रातः समय पर जब हम पितरों के लिए जल छींटते हैं तो क्या गणेश शंख की रेखा का प्रयोग भी कर सकते हैं? नहीं। एक बात का ध्यान दीजिएगा, गणेश मुखी जो शंख होता है, जो बच्चा तोतरा बोलता है, जिसकी वाणी नहीं होती, श्रवण शक्ति किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हो, जवान व्यक्ति की हो, या कोई अधेड़ जिसकी श्रवण शक्ति कम होती चली जा रही है, जिसके सुनने की शक्ति कम हो रही हो, बोलने की शक्ति कम हो, वाणी में हकलापन हो, तोतरापन हो, गणेश मुखी शंख वहां काम आता है। गणेश मुखी शंख का प्रयोग वहां होता है। और गणेश मुखी शंख का एक प्रयोग और है, यदि लीवर पर सूजन आ रही हो, डॉक्टर बोल रहा है कि ये आपके आसपास, लीवर के आसपास में सूजन है और इसका दवाई होगी, इलाज कराना पड़ेगा, कराओ। अब डॉक्टर से इलाज भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं कराना, कराओ। पर उसके साथ में गणेश मुखी जो शंख है, उसके जल का आचमन भी जरूरी है, उसमें फायदा मिलना प्रारंभ। पर होना चाहिए गणेश मुखी शंख। शंख की भी बड़ी विधानता है साहब। एक राक्षस मुखी शंख होता है, जो राक्षस वृत्ति शंख होता है। वो राक्षस वृत्ति शंख अगर घर के अंदर रहता है तो जरा सा कपड़ा पड़ा है तो उसके पीछे विवाद हो जाता है, पानी गिर गया तो विवाद, 5 मिनट बहू लेट उठकर आई तो विवाद, भोजन में कुछ त्रुटि हो गई तो विवाद, भाई भाई में कोई क्लेश हो गया, जरा सी बात हो गई तो विवाद, देवरानी जेठानी में। इसको कहते हैं राक्षसी शंख की महत्वता। वो शंख जब तक घर के अंदर रहता है तब तक वो आपको अशुद्धता का भाव देता ही रहता है। समझ में नहीं आता। हमने पत्रिका भी दिखाई, हमने वास्तु शास्त्रियों को भी दिखाया, हमने नारायण नागबाली भी करवाया, हमने कालसर्प दोष भी करवाया, हमने वास्तु पूजन भी करवाया, हमने सारी पूजन करवाई, उसके बाद भी घर में शांति क्यों नहीं है? तो मतलब पूजन वाले स्थान पर कोई शंख ऐसा रखा हुआ है जिस शंख के कारण हमें दोष लग रहा है। हम सब कुछ बदल दिए पर पूजन के स्थान पर हमने नहीं देखा कि हमने क्या चीज ऐसी रखी है जिससे हमको तकलीफ हो रही है। चलो और सरल भाषा में समझ जाइए। डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को कहोगे कि मेरे को पेट दुख रहा है, तो डॉक्टर पेट दुखने की अकेले की गोली देगा क्या तुमको? जम के बोलो जरा, जितने लोग भी बैठे, केवल पेट दुखने की गोली देगा क्या? नहीं, पेट दुखने के साथ में वो 3-4 गोली जरूर लिख कर देगा कि इसका साइड इफेक्ट इस पर ना हो, इससे इसको लॉक करूंगा, इससे एसिडिटी ना हो, इससे ये परेशानी। 3 या 4 तरह की गोली डॉक्टर लिख देता है। सिर दुखा, उसने 3-4 गोली दी। बीपी गड़बड़ हुआ, उसने दिया कि ये ले लेना भैया, जब बीपी लेवल पर जाएगा तब एक गोली पर लाकर छोड़ देंगे, फिर एक गोली लेते रहना। उसी तरह हमारे जीवन में भी हम जो पाठ कर रहे हैं, हम जो पूजन कर रहे हैं, हम जो अर्चना कर रहे हैं, हम जो चाकरी कर रहे हैं, हम जो स्मरण कर रहे हैं, उसमें क्या पाठ हम कर रहे हैं, हम क्या स्मरण कर रहे हैं? उस पूजन वाले स्थान पर कोई कमी तो नहीं है हमारे? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों धरी रह गई? क्यों नहीं आए? मीरा ने बुलाया, भगवान आए। कर्मा ने बुलाया, भगवान आए। नामदेव जी ने बुलाया, भगवान आए। तुकाराम जी ने बुलाया, भगवान आए। तो हम भी तो रोज बुलाते हैं, एक लोटा पानी लेकर जाते हैं, फिर भगवान क्यों नहीं सुनते? कुछ कमी है हम, वो कमी को हमें छांटना। सीढ़ियां बदल दी, वास्तु के हिसाब से मकान बना लिया, फ्लैट बना लिया, व्यापार भी अच्छा चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, फिर घर में शांति क्यों नहीं है? 4 लोग खाने वाले, सास है, ससुर है, बहू है, बेटा है, उनके छोरा छोरी है, फिर शांति कहां गई?
कोई कारण हो सकता। उस समय पर गंगा जल का प्रयोग करिए, गंगा जल का। महाराज माता स्वरूपा ने गंगा जल हथेली में लेकर शिवलिंग पर समर्पित करा। कृपा क्या हुई है कि शंकर भगवान का दर्शन माता स्वरूपा को हुआ। एक दिन अंगिरा ऋषि और माता स्वरूपा गंगा मां का स्नान कर कर गंगा का पूजन कर रहे थे, शिव की आराधना करी। शंकर भगवान सामने प्रकट हुए। क्या बात है अंगिरा जी, क्या हुआ? स्वरूपा हुआ क्या है? स्वरूपा कहती हैं कि मुझे जो संतान प्राप्त हो, मैं ये चाहती हूं कि मेरी संतान हमेशा अग्रण्य भाव में रहे। दुनिया में केवल एक मां और एक बेटा, ये दोनों ऐसे होते हैं। बेटे की निगाह में मां हमेशा सुंदर होती है और बेटे की निगाह में मां सुंदर है और माता की निगाह में बेटा सुंदर है। वो तो जब बेटे की शादी करना रहती है तब मां बेटे की बुद्धि घुमाती है, तब कहती है तेरे से ज्यादा अच्छी है लड़की, अभी भी कह रही हूं पक्का कर ले। नहीं तो ये कभी जिंदगी में किसी के सामने नहीं कहती कि मेरा बेटा बुरा है, केवल उसकी शादी करते समय बेटे को कहती है वो लड़की तेरे से ज्यादा अच्छी है। नहीं तो हमेशा मां कहती है मेरा बेटा दमदार, मेरा बेटा सुंदर, मेरा बेटा विद्वान, मेरा बेटा ज्ञानवान। एक छोटा सा बच्चा मेले में मां का हाथ पकड़कर जा रहा था। कहीं मेले में कहीं बंदर का नृत्य देखते देखते छूट गया। मां ढूंढ रही है, बेटा भी ढूंढ रहा, रो रहा है। पुलिस वाले आ गए, बच्चे को पकड़ा, लेकर गए, उसको समझाया, मेले में आए, अनाउंस करा, पूछा तुम्हें तुम्हारी माता का नाम मालूम है? नहीं मालूम। पिताजी का नाम नहीं मालूम। तुम्हारी माँ कैसी लगती है? बहुत सुंदर है मेरी माँ, बहुत सुंदर है। हाँ, अनाउंस करा गया। उस बच्चे को ले जाकर माताओं को दिखाया गया। वो माँ नहीं मिली, शाम हो गई। तब शाम के समय पर माँ सामने से आ रही थी। बच्चा गया और माँ के गले लग गया। माँ के गले लगा तो क्या देखा उन पुलिस वालों ने कि उसकी माँ का जो चेहरा था एकदम काला था, एकदम काला। उसकी माँ एकदम काली थी, एकदम काला चेहरा, भयंकर उसका स्वरूप लग रहा था। और बच्चा उसकी गोदी में जाकर चीख लग गया, माता के हृदय से लग गया और रोने लगा। इतने में तुरंत पुलिस वालों ने कहा तू तो कहता था तेरी माँ बड़ी सुंदर है। यही तो मेरी माँ है। बच्चे की निगाह में माँ कैसी भी हो, माँ हमेशा सुंदर होती है। और माँ की निगाह में बेटा कैसा भी हो, वो हमेशा सुंदर ही होता है। वो हमेशा सुंदर, वो हमेशा एक ही बात कहती है, मेरा बेटा तो चंदा है, मेरा बेटा तो सूरज है। अरे भाई, संतान सुख हो, संतान सुख हो, ये भाग्य की बात है। संतान सुख हो ये भाग्य की बात है, पर संतान से सुख हो ये सौभाग्य की बात है। हम जाकर किसी ब्राह्मण से, किसी साधु से, किसी सन्यासी से, किसी तपस्वी से, किसी साधक से, किसी उपासक से, हम किसी विद्वान जन से जाकर कहते हैं संतान का सुख नहीं है महाराज, संतान सुख हो जाए, बस एक कृपा कर दो, संतान हो जाए, संतान का सुख हो जाए, संतान सुख हो जाए। ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक उपास कराएंगे, व्रत कराएंगे, साधना कराएंगे, फल देंगे, सब कुछ होगा और तुम्हारे घर में संतान भी हो जाएगी। संतान का सुख हो
ये भाग्य की बात है। संतान सुख हो ये भाग्य की बात है, पर संतान से माता पिता को सुख हो ये सौभाग्य की बात है। संतान के द्वारा माता पिता को जो सुख मिलता है उसका आनंद कुछ दूसरा ही होता है। हम कहते हैं कहीं जाओ मत जाओ, पर बूढ़े माँ बाप के पास एक बार रोज सोने से पहले 15 मिनट बैठ कर जरूर आओ। वो क्या दे जाएंगे उसका भरोसा नहीं है। ना बेटों को फुर्सत है ना बहुओं को फुर्सत है। बच्चा कुचा था तो ये मोबाइल और फुर्सत बंद कर दिया। ना बेटों को फुर्सत है ना बहुओं को फुर्सत है, ना पोतों को फुर्सत है ना पोती को फुर्सत है, ना किसी रिश्तेदार को फुर्सत है। पर निवेदन है, जब माता पिता बूढ़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, घर के प्रत्येक व्यक्ति को सोने जाने से पहले एक नियम बना लेना चाहिए कि मैं 15 मिनट 5 मिनट मेरी मम्मी के पास जाकर बैठूंगा, मेरे पापा के पास जाकर बैठूंगा, मेरे बाबूजी के पास जाकर बैठूंगा, मैं दादाजी के पास जाकर बैठूंगा। उनके पास में देने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारी दौलत, सारा धन, सारी दुकान, सारा व्यापार, सारा व्यवसाय सब कुछ तुम्हें सौंप चुका है। तुम्हारा पिता, तुम्हारी माता सब कुछ तुम्हें दे दी। लाकर में चाबी भी लगाने तुम जाते हो, अलमारी खोलने तुम जाते हो, चाबी लगाने तुम जाते हो, सब कुछ माता पिता ने तुमको दे दिया। अब एक काम करो, तुम्हारे माता पिता के पास में धन भले नहीं होगा, वैभव भले ना होगा, पर रोज प्रतिदिन सोने से पहले अगर 10 मिनट तुम माता पिता के पास जाकर बैठोगे तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो धन भले नहीं देगा, पर दिल से जाते जाते आशीर्वाद दे दिया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। सार्थक। नहीं तो बड़ा विचित्र जीवन है जी। बेटी एडीलैंड में, बेटिया है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? कहाँ धरोगे इस धन? धन का करोगे क्या? एक बात हम हमेशा कहते हैं, दुनिया की सारी मिठाई एक तरफ रख दो और छोटे बच्चे के लिए माता का स्तनपान एक तरफ रख दो। बच्चे को वो मिठाई में सुख नहीं होगा जो माता के स्तनपान में सुख होगा। माता के स्तनपान में जो सुख होगा। माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई। माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती। खुद भूखी रह जाती है, तुझे निवरा खिलाती। माई के आशीष जैसन कऊ, माई के आशीष जैसन कऊ आशीष ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई।
सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई। आज स्वरूपा कह रही है बाबा से, मुझे संतान हो तो वो हो जो वैभववान हो। आप भी भगवान से प्रार्थना करना कि भोलेनाथ मुझे संतान दो, मना नहीं, संतान का सुख दो, मना नहीं, पर संतान ऐसी देना जो मुझे सुख दे, मेरे बुढ़ापे में मेरा साथ दे। मेरा साथ जो दे, खूब पढ़ाओ बेटे को, तुम्हारी सामर्थ्यता अगर बेटे को इंजीनियर बनाने की तो तुम्हें डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, मंत्री संतरी कलंतरी जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ। खूब पढ़ाओ बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, खूब टपट के पढ़ाइए, खूब आगे बढ़ाइए, मना नहीं है। पर बेटों को पढ़ाने के साथ, बेटियों को पढ़ाने के साथ थोड़ा संस्कारवान भी बनाइए, क्योंकि आपका बुढ़ापा उसी से सुधरेगा, आपका बुढ़ापा वही सुधरेगा। मेरा तो एक निवेदन रहा है, कोर्ट में भी, कोर्ट मैरिज में एक काम कर देना चाहिए। कोर्ट मैरिज जब लड़का लड़की करें तो अदालत से ये कहकर भेजना चाहिए कि इस कोर्ट मैरिज में तुम्हारे माँ बाप का होना जरूरी है। बाप का घर कोई रेस्टोरेंट नहीं है कि 20 साल तक माँ बाप अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करें, 20 वर्ष तक माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाएं लिखाएं, करोड़ों का धन लगाएं, खूब सुंदर सुंदर आभूषण, रतन, माणिक, मोती, और माँ बाप उस बेटी को पाल पोस कर बड़ा करें, और 20 साल की जब बेटी हो जाए तो अपनी मन से कोर्ट पहुंचे और किसी के साथ में शादी कर कर चली जाए। माँ बाप, बाप का घर है, कोई रेस्टोरेंट या होटल नहीं है। इसलिए अदालत में हो जाना चाहिए कि कोर्ट मेरी जब होगी जब तुम्हारे माँ बाप होंगे जिन्होंने 20 साल तक तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा है। और धिक्कार ऐसी बेटियों को और धिक्कार ऐसे बेटों को जिन माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा, और तुम्हारे विवाह जैसी खुशी में तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने नहीं है तो डूब मरो पानी लेकर। धिक्कार है ऐसे बच्चों को। क्या करना है ऐसा तुम्हारी खुशी में? तुम्हारे बुजुर्ग माता पिता नहीं जो 20 साल तक तुम्हें पढ़ाते हैं, 20 साल तक आगे बढ़ाते हैं, तुम्हें डॉक्टर, तुम्हें इंजीनियर, तुम्हारी नौकरी के लिए जब पहली नौकरी लगती है, मेरी बेटी पूना जा रही है, मेरी बेटी मुंबई जा रही है, मेरी बेटी हैदराबाद जा रही है, मेरी बेटी बेंगलोर जा रही है, मेरा बेटा वहां जा रहा है, अरे कितनी खुशी होती है उन बूढ़े माँ बाप से तो पूछो, जब उनके हृदय में आतिशबाजी होती है। और जब बेटी विवाह का समय आता है, माँ बाप अपने बेटी के लिए जब संबंध देखते हैं और बेटी कहती है मैं अपनी पसंद से करूंगी, तब उस बाप और उस माँ से पूछना कि उसके दिल के कितने टुकड़े हो जाते हैं। अरे तुम कितनी भी ऊंची पढ़ाई कर लो, कितना भी अच्छा कार्य कर लो, कितनी भी अच्छी जॉब कर लो, पर एक निवेदन है, बेटियां अपने माँ बाप से कहें पापा मैं भले कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़ लूंगी और कितने भी अच्छे पद पर पहुंच जाऊंगी, पर कन्यादान का मौका तो मैं अपने माँ और बाप को ही दूंगी, चाहे कुछ कुछ हो जाए। मैं अपने माता पिता को नरक नहीं भेज सकती। 94 तरह के नरक में एक नरक ऐसा होता है जिसमें जो माता पिता के घर में बेटी जन्म लेती है और वो कन्यादान नहीं करता तो बाप को 94 तरह का नरक भोगना पड़ता है। माता के शरीर में कीड़े पड़ने लगते हैं अगर वो कन्यादान नहीं करती। जिस बच्ची का जन्म देती है उस बच्ची का अगर कन्यादान नहीं होता, अगर माँ बाप अपनी बच्ची का कन्यादान नहीं कर पाते तो माँ बाप को भुगतना पड़ता है, और उसकी जवाबदारी बेटी और बेटों की होती है जो अपने माँ बाप से कहें कि हमारा कन्यादान करो, आप कन्यादान करो।
आप ढूंढो लड़का, आप ढूंढ कर लाओ, मैं कहीं दूसरी जगह विवाह नहीं करूंगी, जहां मेरा बाबुल चाहेगा विवाह वहीं करूंगी। तब बाप का हृदय भी प्रसन्न चित्त हो जाता है। कहां भटक रहे हो? सियोर वाले महाराज की थोड़ी सी बातें लोगों को बुरी जरूर लगती है, भले लग जाए। एक बार कोरोना की वैक्सीन लगवा लोगे तो कोरोना अटैक नहीं करेगा। ये वही वैक्सीन है, थोड़ा सा लग गया तो जीवन की सार्थकता हो जाएगी, जीवन का आनंद प्राप्त हो जाएगा। बाप का घर है, पिता का घर है, ये होटल नहीं है। और उस पिता के घर का एक आनंद की अनुभूति सुख देने वाली है। स्वरूपा ने कहा कि मेरे घर में संतान हो, वो संतान वैभववान हो। मेरे घर में औलाद हो, वो औलाद वैभववान हो। और शिव जी ने कहा, स्वरूपा तेरे गर्भ से जो संतान होगी वो संतान कोई साधारण नहीं होगी, देवताओं का भी जो गुरु बनेगा वो बृहस्पति तेरे गर्भ से जन्म लेगा। तो क्यों चिंता करती है, वो बृहस्पति तेरे गर्भ से आया। वही बृहस्पति। समय बीता, शंकर भगवान की आराधना बृहस्पति भगवान ने काशी में करी। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर जाना कि इन बृहस्पतिश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी ही नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतिश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे। और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम बृहस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम बृहस्पति भी रख दिया और तुम साधारण नहीं रहोगे। तुमने मेरी आराधना करी है तो देवताओं के गुरु बनकर विराजमान होगे। अब अभी तक 2 भार इंद्र के पास में थे। बहुत ध्यान देकर समझना ये नवग्रह कथा को। 2 भार थे इंद्र के पास। इंद्र देवताओं के गुरु भी बनकर बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति की जगह पूर्व में इंद्र ही देवगुरु है। दीपक जी 61 श्री क्षेत्र पंढरपुर महाराष्ट्र से आए। आप ही हैं? दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। आपके चरणों को नमन करते हैं क्योंकि आप पंढरपुर से आए हैं, जहां पर पूरी दुनिया में मेरे देवाधिदेव महादेव का एक ही मंदिर है, जहां पर भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग है, वो पंढरपुर की भूमि है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में केवल एक मंदिर है भगवान नारायण का,
जहां पर भगवान नारायण पांडुरंगा हरि विठल के सिर पर शिवलिंग है, वो पूरी दुनिया में एक ही है, पंढरपुर। विठल पांडुरंगा। लॉकडाउन से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। सारे भगवान ने दुख हमारे समाप्त कर दिए, यही निवेदन कर कर बाबा को धोख लगाने के लिए आए हैं। मुझे गर्व होता है जब कोई बोलता है कि ये तो सीवर वाले महाराज के पागल खाने का पागल है, तो हमको बड़ा आनंद होता है कि हम भी शंकर के भक्त तो हुए, शिव की उपासना करी है। बहुत बहुत आनंद। मुझे महादेव से इतना कहना है कि भगवान खूब भंडार भर दे और एक बार चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान विठलनाथ जी को शिव महापुराण की कथा सुना दे, यही मेरी विनती है। कासट जी, दिल तो हमारा भी वहीं लगा हुआ है, बस कमर पे से हाथ हटाकर एक बार इशारा कर दें, तुरंत पहुंच जाएंगे। प्रयास पूरा करेंगे। हमारा भी मन है कि जिस धरा पर हरि विठल शंकर भगवान को शिवलिंग सिर पर रखे हुए हैं, शिवलिंग के चक्कर में ही रुक्मणी जी को दूर कर दिया है। शंकर भगवान ने नंदी को चौराहे पर खड़ा कर दिया है। ऐसे हरि विठल को एक बार शिव महापुराण की कथा तो सुनाने का दिल हमारा भी है, मन है। प्रयास पूरा करेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा। चंद्रभागा नदी के तट पर 7 दिन का डेरा वहीं डालेंगे और आनंद से देवाधिदेव महादेव को कथा पंढरपुर की धरा पर सुनाएं। पर इतने सारे कार्यकर्ता हमारे पास में नहीं कि हम संभालें इतना बड़ा बड़ा आयोजन। टेंट हम लगा दें बाबा भोलेनाथ की कृपा से, माइक सिस्टम हम लगा दें भोलेनाथ जी की कृपा से, पर इतने लोगों को रुकाना और भोजन भी देवाधिदेव महादेव करा देगा और रुकाने की व्यवस्था जो पंडाल लगेगा उसमें करा देंगे। पर वीआईपी कोई व्यवस्था बाबा देवाधिदेव महादेव ना करे, पर भूखा कोई ना सोएगा, ये देवाधिदेव महादेव की कृपा रहेगी, ऐसा विश्वास कर कर संभालना पंढरपुर वालों को पड़ेगा। प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी, अगर बाबा चाहेगा तो वहां पर भी कोई भगत तैयार हो गए तो पहुंच जाएंगे। हर हर महा शिव कृपा है उस ओघड़दानी की तरह, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। ये शिव कृपा। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज सिंहासन पर बैठे हैं, अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं, पर बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं करा। बृहस्पति बाबा चल रही है। भगवान को धन्यवाद देना कि अगर अपमान भी हो जाए तो कहना मेरा हिसाब पूरा हो गया। क्रोध मत करना, गुस्सा नहीं करना, हिसाब बराबर हो गया। बराबर चले। महाराज चलते चलते बृहस्पति बाबा देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। शंकर जी ने पूछा, आप तो देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु हो, तुम्हें तो सिंहासन पर बैठना था जहां इंद्र की सभा हो रही है, और इंद्र की सभा वाले स्थान पर एक देवगुरु बृहस्पति का पद अलग रखा जाता है, एक सोफा एक सिंहासन अलग रखा जाता है, तो तुम्हें तो वहां बैठना था। फिर तुम यहां कैसे? कहा इंद्र ने ध्यान नहीं दिया। जब मैं गया था तो सारे स्थान भरे हुए थे, कोई स्थान खाली नहीं था। किसी को कष्ट देना ये ठीक नहीं है, इसलिए मैं वापिस आ गया। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा, क्या देखते हैं भोलेनाथ,
इंद्र ने बृहस्पति महाराज को देख लिया था, उसके बाद भी खड़े नहीं हुआ, आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, तब समझ गए कि जरूर इंद्र ने ये सब जानकर कर करा है, जानकर कर। जैसे कमल का पुष्प ना मिलने पर कमल गट्टे का जल शंकर को समर्पित कर देने से, भगवान शिव को जल समर्पित कर देने से शरीर का रोग समाप्त होकर शरीर में नूतन ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी तरह शंकर भगवान ने देखा बृहस्पति को, तो भगवान शंकर ने कह दिया, हे बृहस्पति देव, जो कमल का पुष्प पड़ा हुआ है मेरे पास में, इस कमल के पुष्प को लेकर जाइए और आप अपने अंगिरा बाबा के भवन में प्रवेश कर जाइए। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो जो बच्चा शरीर से रोगीला ज्यादा होता है या रोग उसको घेरे रहता है, तो मुट्ठी भर ज्वार का दाना उस बच्चे के हाथ में पस भरकर वो ज्वार का दान करवा दिया जाता है। जैसे यदि आप लोगों ने शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा सुनी हो, या माहेश्वरी समाज मुंबई द्वारा अंधेरी में हुई स्कंद पुराण माहेश्वरी समाज द्वारा जो हुई थी, अगर वो श्रवण करिए तो उसमें बताया गया है कि कुछ चीजों के दान ऐसे होते हैं जिन दान को करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। और वो दान बहुत सारा धन का या वैभव का दान नहीं है, हम जिसको प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ज्वार का दान करने से रोग से मुक्ति होती है, रोग से मुक्त होता है, उसी तरह आप चिंता मत करो बृहस्पति देव, अब आप जाइए, इंद्र को इसका भोग भोगना पड़ेगा। जब बृहस्पति महाराज चले गए और भगवान शंकर ने कहा दिया, बृहस्पति महाराज अब आप जाना मती, उस देव गुरु के सिंहासन पर आप मत बैठना, आप रखो। बृहस्पति महाराज वापिस आ गए। इंद्र को लगा बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया, बृहस्पति महाराज को बुलाने गए, नहीं आए, इंद्र को क्रोध आ गया, उन्हें विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। कौन थे ये विश्वरूपा? इंद्र के भाई, दिति की संतान, विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। अब विश्वरूपा जी गुरु बन गए, बैठ गए। विश्वरूपा जी के 3 मुख थे, एक मुख से भाग ग्रहण करना, दूसरे मुख से सोमपान करना, तीसरे मुख से राक्षसों को भाग देना। इंद्र को क्रोध आ गया, क्योंकि